आज हम लोग पढ़ेंगे डिकोडर। डिकोडर वह परिपथ होता है जो कि n बिट बाइनरी सूचना के आधार पे मैक्सिमम 2 की पावर n लाइन्स में से किसी एक लाइन को एक्टिवेट करता है। जो डिकोडर होता है उसमें n इनपुट्स होती हैं तथा 2 की घात n आउटपुट्स होती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ केवल एक आउटपुट एक्टिवेट होती है। अगर n इनपुट्स हैं 2 की पावर n आउटपुट्स होगी और इनमें से केवल एक आउटपुट एक्टिवेट होती है। अगर 2 to 4 लाइन डिकोडर की बात करें, अगर 2 into 4 लाइन डिकोडर जिसमें 2 इनपुट्स हो और 4 आउटपुट हो, तो 2 इनपुट देने पे 4 आउटपुट में से केवल एक आउटपुट एक्टिवेट होती है एक बार में। 2 into 4 लाइन डिकोडर में टोटल 3 इनपुट्स A0, A1 तथा इनेबल इनपुट्स होती हैं और 4 आउटपुट क्रमशः Y0, Y1, Y2, Y3 होती हैं। इनपुट के प्रत्येक कम्बिनेशन पर जब इनेबल इनपुट्स 1 होता है तो 4 आउटपुट में से केवल एक हाई होता है। इसमें 2 to 4 डिकोडर में 2 into 4 लाइन डिकोडर में 3 इनपुट्स होती हैं, 2 मेन इनपुट A0, A1 तथा एक इनेबल इनपुट होती है तथा इसमें 4 आउटपुट Y0, Y1, Y2, Y3। एक बार इनपुट आने पर चारों आउटपुट में से केवल एक आउटपुट एक्टिवेट होती है। इसका ट्रुथ टेबल समझेंगे 2 into 4 डिकोडर का। जब इनेबल इनपुट 0 होती है और दोनों इनपुट पर कोई भी बाइनरी 1 या 0 सिग्नल दिया जाता है, उस समय चारों आउटपुट डीएक्टिवेट होते हैं, यानी चारों की आउटपुट 0 प्राप्त होती है। जब इनेबल इनपुट हाई होता है तथा दोनों इनपुट पे लो सिग्नल दिया जाए, उस समय जो आउटपुट लाइन Y0 होती है वो सिलेक्ट होती है, बाकी जो लाइनें होती हैं वो डीएक्टिवेट होती हैं। नेक्स्ट उसी तरह जब इनेबल इनपुट 1 हो और A1 इनपुट लॉजिक लो पे हो और A0 इनपुट लॉजिक हाई पे हो, उस समय YN आउटपुट एक्टिवेट होती है और बाकी सभी आउटपुट लाइनें डीएक्टिवेट होती हैं। जब इनेबल इनपुट 1 हो और बाकी दो इनपुट में से A1 इनपुट अगर 1 तथा A0 इनपुट 0 होता है, उस समय आउटपुट लाइन Y2 एक्टिवेट होती है, बाकी सभी आउटपुट लाइनें डीएक्टिवेट होती हैं। जब इनेबल इनपुट 1 हो तथा दोनों इनपुट हाई हो, उस समय आउटपुट लाइन Y3 एक्टिवेट होती है, बाकी सभी आउटपुट लाइनें उस समय डीएक्टिवेट होती हैं। सभी आउटपुट का लॉजिक समीकरण दिया गया है। Y3 आउटपुट का लॉजिक समीकरण इनेबल इनपुट A1 इंटू A0 है। उसी तरह Y2 आउटपुट का लॉजिक समीकरण है इनेबल इनपुट A1 एंड A0 का इन्वर्ट या कम्प्लीमेंट। Y1 आउटपुट का लॉजिक समीकरण है A1 का इन्वर्ट इंटू A0। उस तरह Y0 आउटपुट का लॉजिक समीकरण है A1 का बार यानी कम्प्लीमेंट इंटू A0 का कम्प्लीमेंट। अब लॉजिक समीकरण, इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। 2 into 4 लाइन डिकोडर का लॉजिक डायग्राम। इसमें 2 इनपुट्स हैं और एक इनेबल इनपुट्स है। चूँकि 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट ले लेंगे ए और ए का इन्वर्ट इनपुट प्राप्त कर लेंगे यहाँ से ए इन्वर्ट। उसी तरह दूसरा इनपुट बी ले लेंगे और बी का इन्वर्ट इनपुट प्राप्त कर लेंगे नॉट गेट से। इस तरह से 2 इनपुट और उनका इन्वर्ट इनपुट प्राप्त कर लिया गया। और एक और इनपुट होती है जिसका नाम इनेबल इनपुट है। पहली वाली लाइन की आउटपुट है वो A1 नॉट तथा A1 नॉट या A1 इन्वर्ट तथा A0 का इन्वर्ट प्राप्त होता है। पहले वाले आउटपुट का अगर लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे 2 इनपुट लेंगे। यहाँ पे A1 और A0 है, यहाँ से A1 ले लेंगे और ये इसको A0 ले लेंगे, A0 हो जाएगा, ये A1 नॉट हो जाएगा। पहला वाला जो आउटपुट है वो इनेबल इनपुट और A1 कम्प्लीमेंट तथा A0 का कम्प्लीमेंट। तो A1 का कम्प्लीमेंट और
ए नॉट कम्प्लीमेंट तथा इनेबल इनपुट तीनों को आपस में एंड कर दिया गया। इस तरह से वाई नॉट आउटपुट प्राप्त हो जाएगी। इनेबल इनपुट A1 कम्प्लीमेंट इंटू ए नॉट का कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो Y1 आउटपुट है वो A1 का कम्प्लीमेंट तथा ए नॉट है और इनेबल इनपुट को आपस में एंड किया गया। तो A1 नॉट यहाँ से ले लेंगे और ए नॉट A1 कम्प्लीमेंट और ए नॉट और इनेबल इनपुट को आपस में एंड कर देंगे। इस तरह से आउटपुट प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से चारों आउटपुट के लॉजिक समीकरण का लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेंगे, जिसमें 4 आउटपुट और 2 इनपुट और 1 इनेबल इनपुट होती है। लास्ट वाले के देख लेंगे एक बार। लास्ट में जो है Y3 आउटपुट का जो लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसमें A1 तथा ए नॉट इनपुट और इनेबल इनपुट तीनों आपस में क्या है, एंड है। तो इस तरह से खींच लेंगे इसको। नेक्स्ट है 3 to 8 डिकोडर। 3 to 8 डिकोडर में 3 इनपुट्स होती हैं तथा 8 आउटपुट्स होता है। अगर n इनपुट्स की बात करें n और 2 की पावर n आउटपुट्स, तो n का मान 3 है, उस तरह 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटपुट्स आ जाएंगे। 3 to 8 डिकोडर में 3 इनपुट्स तथा 8 आउटपुट्स होती हैं और 8 आउटपुट्स में से एक बार में केवल एक आउटपुट लाइन एक्टिवेट होती है। इसका ट्रूथ टेबल है। क्रमशः इसमें 8 आउटपुट्स Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7 है और इनपुट इसमें A0, A1, A2, A0, A1 और A2 है। इसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे। जब इनेबल इनपुट 0 होती है और उस समय सभी इनपुट्स पे अगर कोई भी इनपुट देंगे तो उस समय जो आउटपुट सभी जो लाइनें होती हैं, आउटपुट लाइनें, वो डीएक्टिवेट होती हैं। नेक्स्ट जब इनेबल इनपुट 1 होता है और इस पे A0 पे जीरो सिग्नल, तीनों पे जब 0 सिग्नल दिया जाता है, जब इनेबल इनपुट 1 हो और तीनों इनपुट पे 0 सिग्नल दिया जाए, उस समय जो आउटपुट लाइन 0 होती है वो सिलेक्ट होती है, एक्टिवेट होती है। बाकी सभी आउटपुट लाइनें डीएक्टिवेट होती हैं। नेक्स्ट जब इनेबल इनपुट 1 हो और उस समय A0 इनपुट अगर A0 इनपुट हाई हो और बाकी सभी इनपुट लो हो, उस समय आउटपुट लाइन 1 सेलेक्ट होती है, बाकी सभी आउटपुट लाइनें डीएक्टिवेट होती हैं। जब इनेबल इनपुट 1 हो और A1 नॉट का मान 0, A1 का मान 1 तथा A2 का मान 0 हो, उस समय आउटपुट लाइन 2 सिलेक्ट होती है, यानी 2 एक्टिवेट होती है। बाकी सभी आउटपुट लाइनें उस समय डीएक्टिवेट होती हैं। नेक्स्ट जब इनेबल इनपुट 1 हो और इनपुट का कम्बिनेशन 0, 1 और 1 हो, यानी A0 इनपुट हाई हो और A1 इनपुट भी हाई हो, उस समय जो आउटपुट लाइनें होती हैं, आउटपुट Y3 वो एक्टिवेट होती हैं। बाकी सारी जो आउटपुट लाइनें होती हैं वो डीएक्टिवेट होती हैं। जब इनेबल इनपुट 1 हो और A2 इनपुट हमारा क्या हो, हाई हो और बाकी सभी इनपुट लो हो, उस समय आउटपुट लाइन 4 एक्टिवेट होती है। बाकी सभी लाइनें डीएक्टिवेट होती हैं। जब इनेबल इनपुट 1 हो और A2 इनपुट हाई हो, A1 नॉट इनपुट लो हो तथा A0 इनपुट भी हाई हो, इस समय आउटपुट लाइन Y5 एक्टिवेट होती है। बाकी सभी आउटपुट लाइन डीएक्टिवेट होती हैं। इस तरह से सभी को लिख लेंगे। लास्ट वाली अगर इनेबल इनपुट हाई हो और तीनों इनपुट हमारा हाई हो, उस समय जो आउटपुट Y7 होता है वो एक्टिवेट होता है। बाकी सभी आउटपुट लाइनें डीएक्टिवेट होती हैं। लॉजिक समीकरण, सभी आउटपुट का लॉजिक समीकरण Y0 का आउटपुट का लॉजिक समीकरण A0 का इन्वर्ट, A1 इन्वर्ट तथा A2 इन्वर्ट होता है। Y1 आउटपुट का लॉजिक समीकरण A0 A1 इन्वर्ट इंटू A2 इन्वर्ट होता है। Y2 आउटपुट का लॉजिक समीकरण A0 का इन्वर्ट A1 तथा A2 का इन्वर्ट होता है। इसी तरह बाकी सबका, जैसे Y5 का है
मतलब Y5 का लॉजिक समीकरण A0 A1 का इन्वर्ट तथा A2 होता है। उसी तरह Y6 का A0 का इन्वर्ट A1 A2 तथा Y7 का आउटपुट A0 A1 तथा A2 होता है। अब इसका ट्रूथ लॉजिक डायग्राम खींचेंगे 3 to 8 लाइन का लॉजिक डायग्राम। तीन इनपुट्स लेंगे, क्रमशः 3 इनपुट्स A2 A1 तथा A0 है। एंड गेट लगा के इसका इन्वर्ट प्राप्त कर लेंगे A2 इन्वर्ट, और इसमें एंड गेट लगा के A0 A1 इन्वर्ट तथा A0 इनपुट में एंड गेट लगा के A0 इन्वर्ट प्राप्त कर लेते हैं। पहला वाला जो आउटपुट है, पहले वाले आउटपुट यानी Y0 का आउटपुट जो है वो A0 इन्वर्ट A1 इन्वर्ट तथा A2 इन्वर्ट होता है। नेक्स्ट Y1 आउटपुट का जो आउटपुट होता है वो क्रमशः A2 इन्वर्ट A1 इन्वर्ट तथा A0, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, एंड होते हैं। ये Y1 की आउटपुट होती है A2 इन्वर्ट A1 इन्वर्ट तथा A0। Y आउटपुट का A2 इन्वर्ट A1 इन्वर्ट तथा A0 इन्वर्ट होता है। सेम इसी तरह सबका आउटपुट लिख लेंगे। इस तरह बाकी सभी का आउटपुट का लॉजिक डायग्राम खींच लेंगे। लास्ट वाले दो का खींच रहे हैं, Y6 और Y7 का। Y6 की आउटपुट होती है A2 A1 और A0 का इन्वर्ट, तो A0 का इन्वर्ट वाली इनपुट लेंगे। Y6 बराबर A2 A1 और A0 का इन्वर्ट। नेक्स्ट जो Y7 आउटपुट होती है वो A2 A1 तथा A0 होती है, इसमें कोई इन्वर्ट इनपुट नहीं होती है। Y7 बराबर A2 A1 तथा A0। इस तरह से 3 into 8 डिकोडर का लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम खींच सकते हैं। इस तरह आगे जैसे 4 into 16 डिकोडर परिपथ होते हैं, जिसमें 4 इनपुट्स तथा 10 आउटपुट होती हैं। 4 into 16 डिकोडर में 4 इनपुट्स तथा 10 आउटपुट होती हैं, जिसमें बाकी जो 6 आउटपुट होती हैं वो डोंट केयर कंडीशन में आती हैं। इस तरह से 4 into 16 डिकोडर परिपथ का ट्रूथ टेबल और लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाता है कि 4 into 16 डिकोडर परिपथ में 4 इनपुट्स तथा 10 आउटपुट होती हैं, बाकी 6 जो आउटपुट होती हैं वो डोंट केयर कंडीशन में आती हैं।